जितिया व्रत कथा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत किया जाता है। इस दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शाम को पूजा के बाद व्रत की कथा पढ़ी जाती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत किया जाता है। इस दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस व्रत में नया धारण करने का नियम नहीं है, क्योंकि पितृपक्ष में अधिकतर लोग नया नहीं पहनते हैं। इस दिन भगवान जिमुतवाहन की पूजा करें। इस पूजा के लिए कुशा से बनी जिमुतवाहन की प्रतिमा बनाई जाती है। धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत के दौरान मिट्टी में गाय का गोबर मिलाकर उससे चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। इन दोनों मूर्तियों के माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। विधि पूर्वक पूजा करके फिर कथा सुनाई जाती है। जो कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे, जिनका नाम था जिमुतवाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु व हमेशा परोपकार में लगे रहने वाले जिमुतवाहन को राजपाट से बिल्कुल भी लगाव न था। लेकिन पिता कब तक संभालते। वन प्रस्थान लेने के पश्चात वे सब कुछ जिमुतवाहन को सौंप कर चलने लगे। लेकिन जिमुतवाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। अब एक दिन वन में भ्रमण करते समय जिमुतवाहन काफी दूर निकल गया। उसने देखा कि एक वृद्ध काफी विलाप कर रही है। जिमुतवाहन से कहा, दूसरों का दुख देखा जाता था। उसने सारी बात पूछी तो वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर उस शिला पर लेट जाऊंगा, जिससे गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्य शिला पर लेट गया। अपने समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। इसकी पीड़ा से जिमुतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और दर्द से कहराने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कर सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरी के रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, फिर भी दूसरों की संतान की बलि दे रहा हूँ। उन्होंने जिमुतवाहन को मुक्ति कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पे जो घाव किए उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमुतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो स्वसमर्थन हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सभी सपों को अपने आहार बनाना छोड़ दें।
आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान करे। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीवित वाहन को साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई गई। ऐसा कहा जाता है कि यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई कथा भी सुनानी चाहिए। इस व्रत से भगवान श्री कृष्ण की कथा भी जुड़ी है, जो महाभारत काल की है। महाभारत युद्ध के बाद पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, जिससे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। हरे कृष्णा। ऐसे ही कहानियाँ और कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।